मान लें, मुझे नहीं पता कितना प्रामाणिक है, पर उसको देख के लगता रहा है कि बहुत सोच समझ के लिखा है। इस फिल्म के लेखक भी वही व्यक्ति है, जयदीप साहनी। उन्होंने इसकी कहानी लिखी। तो लैला मजनू बहुत प्यार करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तीसरी चौथी क्लास में, तभी से उनके बीच में अटूट प्यार और मोहब्बत का संबंध है। तो मेरे ख्याल से तीसरी क्लास का बच्चा कौन से कितना साल का होता है, 7-8 साल का होगा। जैसे सूरदास की राधा, भई बरस सात की सुबह घरी जाती, 7 साल में ही प्यार मोहब्बत के रास्ते में चल पड़ी राधा। कृष्ण थोड़े बड़े हैं और 10 के आसपास में हैं, थोड़ा मैच्योर हैं। तो ये दोनों प्यार करते हैं आपस में। मौलवी साहब बहुत फटकारते हैं कि मौलवी साहब, मदरसे की क्लास में बच्चे प्यार करने लगे तो फिर मौलवी साहब के होने का मतलब क्या हुआ। तो मौलवी साहब ने बुलाया लैला को, इधर इधर, हाथ ऐसे कर। छड़ी उठाई, कांटे वाली छड़ी, और जो हाथ में देके हमारी कांटे वाली छड़ी, इतना तेज, वो एकदम निश्चिंत भाव से ऐसे कर रही, और मार लो और मार लो। प्रेमी लोग ऐसे ही होते हैं, और मार लो। उधर मजनू बैठ रहे, मजनू के हाथ पे निशान बनते जा रहे हैं। चटाक, मजनू के हाथ पे लाल, खून की धार निकल गई, यहाँ लाल हो गया, वहां लाल हो गया, उससे कुछ हो ही नहीं रहा। फिर मजनू को झापड़ मारा, उसके गाल पे निशान पड़ गया। आप कहते हैं कि वाईफाई और ब्लूटूथ आज की बात है, ये वाईफाई ब्लूटूथ बहुत पहले के जमाने की बात है। ऐसा प्यार। और सबसे रोचक प्रसंग क्या है उसमें, मजनू ने दुनिया भर से जंग कर ली है लैला के लिए। इनको समाज से मतलब नहीं होता, इनको मतलब होता है एक दूसरे से, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। लैला का भाई पीछे पड़ गया कि मजनू को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं मजनू को जान से मार दूंगा। और लैला मजनू से कह रही है कि देखो मेरा भाई तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हें मारना चाहता है, ऐसा करो हम लोग मिलकर उसको मार देते हैं। और मजनू ने लैला के भाई की हत्या कर दी, और लैला उसमें शरीक है, शरीक जुर्म है। कोई फर्क नहीं, मजनू मेरा है, बाकी सारी दुनिया भाड़ में जाए। इसको शुक्ल लेने का एकांतिक प्रेम है ऐसी कथाओं में। भाई रेगिस्तान के इलाके की कथाओं में आपको थोड़ी कष्ट और उष्णता तो नजर आएगी ही, शुष्कता नजर आएगी ही। लैला घर में है, मजनू बाहर पागलों की तरफ फिर रहा है, लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, वो अंदर से गाना गा रही है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस तरह का मामला होता है फारसी कथाओं में। प्रेम शुक्ल जी को फूटी आंख नहीं सुहाता ये सब, इसलिए इतना डांट के गए हैं जायसी को। क्या लिखा है तुमने, महाकाव्य नहीं लिख पाए तुम? मैं लिख ही नहीं रहा था। लिख क्या नहीं पाए? नहीं लिख पाए तुम महाकाव्य? अरे प्रभु मैं लिख ही नहीं रहा था महाकाव्य। कोई कहे मैं गजल लिख रहा हूँ, आपके भजन नहीं लिख पा रहे तुम। अरे भाई जब लिखा ही नहीं, लेकिन शुक्ल जी है कि डांटे जा रहे हैं। और फिर मनरेगा कार्यक्रम के तहत कई समीक्षकों ने जिंदगी में यही साबित किया कि महाकाव्य नहीं लिख पाए हैं, जो लिखना चाह नहीं रहे थे। तो मसनवी एक बहुत बड़ी डिबेट है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए बात समझ में आ गई। आजाद नज्म अगर आपको सुननी हो, आजाद नज्म में हल्की फुल्की तुक हो भी सकती है,